नमस्ते। मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। जिसकी हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो नीट यूजी 2023 का फॉर्म अब निकल चुका है। आज 6 मार्च को इसका नोटिफिकेशन रात को आ चुका है और ये फॉर्म भरने के लिए हमें 1 महीने की कंप्लीट डेडलाइन मिल चुकी है। मतलब 6 अप्रैल तक ये फॉर्म रात 9 बजे तक हमें फिलअप करके कंप्लीट करना है। तो यही फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये एक सैम्पल डेमो दिखाने के लिए ये वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए बना रहा हूँ। होपफुली आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए और बाद में ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। neetnta.nic.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे ये इनविटेशन अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन का हिंदी और इंग्लिश में आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक्टिविटी में आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो यहाँ पे हमारे लिए रहेगी, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये आपको एक्चुअली रीड करके लेना है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। पर ये एज पर रूल्स जो भी है वो मैंने पढ़ के ही आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इस साल का जो ओपन मेरिट का फीस है वो 1700 है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1600 है। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 तक का फीस स्ट्रक्चर इस बार दिया गया है। और ये प्रोसीजर बताई गई है और कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे इसके बारे में जानकारी दी है। इवन फ़ोटो, सिग्नेचर, इसके बारे में भी जानकारी दी है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है ये सब बताया है। और इसके बाद चेकबॉक्स है यस आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस, इस पर मैं क्लिक करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा। यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल से ये फॉर्म स्टार्ट होता है। आपका फॉर्म कैपिटल लेटर में भरने के लिए ट्राई कीजिए। एज पर 10th लिखा है, आपको पूरा आपका नाम यहाँ पे एंट्री करनी है। फादर्स नेम जहाँ पे लिखा है सिर्फ फर्स्ट नेम भी आप लिखोगे तो भी काफ़ी है। मदर्स नेम, फर्स्ट नेम सिर्फ काफ़ी है। आपकी बर्थ डेट जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जेंडर आपका जो भी है वो मेंशन करना है। नेशनैलिटी इंडियन बहुत सारे लोग रहेंगे। अगर एनआरआई ओसीआई स्टेटस है तो वहाँ पे ऑप्शन दिया है। अगर आपको ओसीआई सेलेक्ट करेंगे या फिर एनआरआई सेलेक्ट करेंगे तो अभी आपको उसका प्रूफ अपलोड करना पड़ने वाला है। सो जो इंडियन कैंडिडेट है वो इंडियन सेलेक्ट करे ताकि उनको अकॉर्डिंगली आगे आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करने के लिए चांस मिल सकता है। उसमें आपको 12th का एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट और एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ ये पूछा है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एनी आइडेंटिटी और यहाँ पे मैं आधार नंबर 12 डिजिट जो रहता है वो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके बाद एड्रेस पूछा है, प्रेजेंट और परमानेंट, ऐसे 2 एड्रेस यहाँ पे पूछे हैं। प्रेजेंट और परमानेंट आप एक ही डालोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस बार फॉर्म में आपके आधार या फिर कौन सा भी ऐसा एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वेरीफाई हो सके, इसे अपलोड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी अपलोड करने के लिए मांगा है। तो बेटर जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एज अ इस पर अपलोड कर दीजिए। पूरा एड्रेस आपको लिखने के लिए जगह है, आपको जितना लिखना है इतना आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे सैम्पल सिर्फ सिटी लिख रहा हूँ, पर आपको आपका आधार कार्ड के हिसाब से आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, इस पे ओटीपी आने वाला है, तो जो नंबर आप एडमिशन तक आपके साथ रखोगे वही नंबर आप देना। 2 नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें 2 नंबर यहाँ पे चाहिए। वही नंबर रिपीट करना है। ईमेल आईडी, वो भी ईमेल आईडी हमें एडमिशन तक चाहिए। जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है वही यूज़ करना। हमें यहाँ पे 2 ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑप्शनल कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल ही है तो देने की यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है। दूसरा मोबाइल नंबर जो मैंने बोला दूसरी जगह पे यूज़ करना पड़ने वाला है। एड्रेस मैं यहाँ पे सेम एज अबाव ही कर देता हूँ। होपफुली आप भी सब लोग यही कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया तो आपको एक प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ और एक परमानेंट एड्रेस प्रूफ, इस दोनों का मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ अपलोड करना पड़ेगा। इट इज़ बेटर आप अपना आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए और वही आधार कार्ड अपलोड कीजिए। नीचे पासवर्ड क्रिएट करना है, उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमरिक मतलब 1 2 3 4, एक स्पेशल कैरेक्टर @ ऐसा, और ये पासवर्ड 8 डिजिट टू 13 डिजिट रहना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसा एक पासवर्ड क्रिएट करता हूँ जैसे कि NEET@2023, इसमें से मैं N कैपिटल रखूँगा, बाकी सारे स्मॉल रखूँगा, @ भी आ गया, 2023 भी आ गया।
तो न्यूमेरिक भी आ गया। ऐसे आप कुछ कर सकते हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसमें पूछा है, एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे कैप्चा दिया गया है, वो कैप्चा सिक्योरिटी कोड वो एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगा जो हमें पूरा हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रॉस चेकिंग के लिए पूछेगा। हमें अपने सारे डिटेल्स चेक करने हैं, स्पेलिंग वगैरह चेक करना है, कुछ उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्म में जो आप डिटेल्स भरोगे वही आपके एडमिशन तक डिटेल्स आपके साथ रहेंगे। ये पूरा चेक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में यस आई हैव चेक प्रॉपरली इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सेंड एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ओटीपी हमें एक आ जाएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यह हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसको हमें नोट डाउन करके रखना है, कॉपी करके रखना है। आपके मोबाइल नंबर पे भी इसका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे इसके बाद क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप पर्सनल डिटेल्स में हमें क्लिक करना है। सेम एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली ऐसा ईमेल भी आपको आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा कुछ नेम अगर एडिट करना है तो कर सकते हैं। अगर हमारा फादर्स नेम मदर्स नेम में एडिट करना है तो कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनैलिटी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो नेशनैलिटी डालते वक्त प्रॉपर ही डालिए। उसके बाद आपका 12th कहाँ से हुआ है ये वहाँ पे मेंशन करना है। स्टेट महाराष्ट्र मेंशन करता हूँ। कैटेगरी आपकी जनरल SC ST जो भी है वो आप मेंशन कीजिए। अगर आप OBC EWS SC ST मेंशन करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके डिक्लेरेशंस अवेलेबल है ब्रोशर में, वो आपको डिक्लेरेशन प्रिंट आउट निकाल के पेन से भर के फिर से वो स्कैन करके अपलोड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ। हैंडीकैप अगर आप यस मेंशन करते हो तो कौन सा हैंडीकैप का टाइप है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नो सिलेक्ट करता हूँ। आर यू डायबिटिक, आपको डायबिटीज़ है क्या? अगर आप है डायबिटीज़ तो एक्चुअली यस बोलिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत इसके लिए कुछ नहीं लगती। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन रूरल आपका कौन सा एरिया है उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कीजिए, अर्बन और रूरल। मैं यहाँ पे अर्बन सिलेक्ट करता हूँ। एनुअल फैमिली इनकम आपका जो भी रहेगा अप टू 1 लाख, 1 लाख टू 2 लाख, 2 लाख टू 3 लाख, ये स्लैब्स है। इसमें आप कौन से भी लेवल पे एडजस्ट कर सकते हो, पर अगर एक 8 लाख था सर, 7 लाख गलती से मैंने मेंशन कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, पर जो भी है वो प्रॉपर पेरेंट्स से पूछ के अपलोड कीजिए। माइनॉरिटी, आप कौन से माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो क्या? अगर यस करते हैं तो उसमें रिलीजन माइनॉरिटी के ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे। अगर आप इस पर नो पे क्लिक करते हो तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। रेसिडेंस जो भी है वो कंट्री आपका इंडिया सबका आएगा। अगर आप NRI हो तो आपको यहाँ पे जो भी आपका कंट्री है वो दूसरा सिलेक्ट करने का चांस दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो इम्पोर्टेंट है। जो लोग बुरखा पगड़ी वगैरह पहनते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू इंटेंडेड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्राडिक्टरी टू ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग नीट UG 2023? रेगुलर जो ड्रेस कोड रहता है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी करने वाला कुछ आप ड्रेस कोड पहनना चाहते हो क्या? मतलब मैंने जैसे मेंशन किया कि पगड़ी या फिर टोपी या फिर बुरखा, अगर आप यस बोलोगे तो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट रहेगी और अकॉर्डिंगली आपका वहाँ पे चेकअप भी होगा और आपको अलाउ किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप रेगुलर ड्रेस में जाना चाहते हो तो नो पे क्लिक कीजिए। आप मोड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी मोड से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन, ऑनलाइन कोचिंग, ट्यूटोरियल क्लासेस, जो भी रहेगा आप यहाँ पे कौन सा भी मेंशन कर सकते हैं। उस पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर या फिर एग्जामिनेशन का टफनेस कुछ भी डिपेंड नहीं रहता है। अगर आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करोगे स्पेशली कुछ रहेगा तो आप मेंशन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी बहुत सारे लोग सेलेक्ट करते हैं, इट इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, वो एक डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर से एक नीचे कैप्चा सिक्योरिटी पिन आया है वो यहाँ पे मेंशन करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बाद में आधार के डिटेल्स ऑथेंटिफिकेशन के लिए पॉइंट आ जाएगा। आधार के नंबर अगर आपके पास है तो यस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सबमिट, अगर आधार कार्ड है ही नहीं तो ही आप नो पे मेंशन करोगे। उसके बाद 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका अगर आधार का जो भी डिटेल्स है और यहाँ पे जो अपने फॉर्म में डिटेल्स दिए वो अगर एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो आप सिलेक्ट करोगे 1।
अगर आपका आधार कार्ड डिटेल और यहाँ पे दिए गए डिटेल्स मैच नहीं हो रहे हैं तो आप सिलेक्ट करोगे 2। अगर आपका आधार कार्ड का डिटेल शायद मैच भी हो रहा होगा पर आप विलिंग नहीं हो या आधार के डिटेल्स शेयर करने के लिए, तो आप थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई है, इससे कुछ फॉर्म में फ़र्क नहीं होता है। नॉर्मली आपका जो भी रहेगा आधार कार्ड से मैच अगर आपका नाम हो रहा है, मतलब इसमें अगर आधार कार्ड में फर्स्ट नेम है, फादर्स नेम है, देन सरनेम है, तो भी मैच नहीं होता। सरनेम, फर्स्ट नेम एंड फादर्स नेम ऐसे अगर ऑर्डर में अपने फॉर्म में भरा हुआ तो कुछ टेंशन मत लेना। दूसरा ऑप्शन या फिर तीसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करके आगे जा सकते हो। उसके बाद मैंने फिर से चेक बॉक्स पे क्लिक किया, फिर से नया वाला जो कैप्चा आया है सिक्योरिटी पिन वो यहाँ पे मेंशन किया, सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट टेस्ट सेंटर्स एग्जामिनेशन मीडियम। नीट की एग्जामिनेशन के लिए जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, जब हम महाराष्ट्र में सिलेक्ट करते हैं 12th तो ऑटोमेटिकली यही ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के पेपर आपको डेफिनेटली मिलते हैं। मराठी सिलेक्ट करता हूँ तो मराठी प्लस इंग्लिश के पेपर आते हैं। बेटर आई विल सजेस्ट गो विथ इंग्लिश। सो रेगुलर सेंटर्स आपको आ जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन चॉइसेस लास्ट ईयर तक 4 पूछे गए थे, इस साल से वो कम कर दिए गए हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आपको देने हैं। और आपको मैं 101% बता सकता हूँ कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें ही आपका सेंटर मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। आप अगर महाराष्ट्र में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाएंगे। मेरे पास जो भी ऑप्शन है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन, बहुत बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दोनों बार सर हम वही ऑप्शन दे दें क्या, तो ऐसा कभी सिस्टम लेता नहीं है। तो आपको कौन सा ना कौन सा दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। दूसरा डिस्ट्रिक्ट, या हमें देते वक्त डिस्ट्रिक्ट देना रहता है। आप कौन सा भी तहसील या फिर आपके नियर बाय होम वाला एरिया, ये ऐसा नहीं दे सकते। आपको सिलेक्ट करते वक्त डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन है उसमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन वगैरह पूछा गया है, तो अगर कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदर्स, ये भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन भी पूछा है, क्वालिफिकेशन भी अदर्स मेंशन कर सकते हो। अगर आपको पता है क्या है उनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लिटरेट, इलिटरेट, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। वैसे ही सीन मदर का भी आपको मेंशन करना है और यहाँ पे मदर का भी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन दोनों मेंशन करना है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिया गया है, सिक्योरिटी पिन दिया गया है, वो फिर से मेंशन करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये बहुत बड़ा विंडो आता है जिसमें आपको 10th, 11th, 12th के सभी डिटेल्स भरने हैं। हालांकि बहुत इजी डिटेल्स है पर आपको ये कंपलसरी डिटेल्स भरने ही पड़ेंगे। आपका 10th कब हुआ था, ऑटोमेटिकली 10th का योग्यता कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्वालिफिकेशन कोड, ये आपको भरना है। और अकॉर्डिंगली ये 11th और 12th वैसे भी दोनों पॉइंट आपको फिलअप करने हैं। स्कूलिंग, अर्बन, रूरल जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। कॉलेज का टाइप, आपका कुछ गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूल जो भी आपका रहेगा वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप कौन से स्टेट से आपने 10th किया था वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा था वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो बोर्ड है 10th का वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ICSE, CBSE सभी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपका जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो आपका परसेंटेज में रहेगा, वो परसेंटेज सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका रिज़ल्ट 10th का था वो टोटल मार्क्स आउट ऑफ कितने मार्क्स थे और आपको कितने मिले थे ये आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएंगे। आपका जो भी रोल नंबर रहेगा वो एग्जैक्टली मेंशन कर दीजिए। आपका स्कूल का नाम जो वो आप यहाँ पे मेंशन करना ना भूले। और पिन कोड आपके स्कूल का यहाँ पे पूछा है, यहाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया तो भी कुछ इशू नहीं है, पर आप ट्राई कीजिए कि आप एग्जैक्टली अपना पिन कोड भर पाए। सेम वैसे ही 11th के भी डिटेल्स भरने हैं। 11th आपका डेफिनेटली रहेगा। अब लास्ट ईयर बहुत से लोगों का 11th नहीं था पर इस साल सभी लोगों का 11th पासिंग रहेगा, तो 11th के भी डिटेल्स भरना डेफिनेटली। 11th में भी भरते वक्त आपने कौन से साल में 11th कंप्लीट किया है ये मेंशन करना है, कौन से ईयर पे ज्वाइन किया है ये मेंशन नहीं करना है। उसके बाद
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 11th इक्विवेलेंट इतना एक ही ऑप्शन आ जाता है। अर्बन रूरल कौन से एरिया से किए है, कौन से भी एरिया से किए हो वो मेंशन करना है, उस पर कुछ डिपेंड नहीं रहेगा, पर जस्ट इट इज़ अगेन डेटा कलेक्शन, उसके ऊपर आपका सेंटर डिपेंड नहीं करेगा। प्राइवेट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड जो भी ऑप्शन है 11th का वो सिलेक्ट करना है, वो भी कौन से स्टेट से हमने किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेम आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपने कौन से बोर्ड से किया है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 11th आपने पास किया है तो परसेंटेज में आपका रिजल्ट जो आया है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आउट ऑफ अपने जो भी टोटल मार्क्स रहेंगे वो अपने स्कोर कार्ड पे देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको कितने मार्क्स मिले थे ये देख लीजिए, ताकि ऑटोमेटिकली परसेंटेज में मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे। रोल नंबर जो भी था वो मेंशन करना पड़ेगा, कॉलेज का नाम 11th का जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद कॉलेज का 11th का पिन कोड। 12th के डिटेल्स सभी के पास डेफिनेटली, एक तो लोग रिपीटर जो है वो पास नहीं रहेंगे, अगर आप पास सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सारे 12th के मार्क्स भी यहाँ पे भरने पड़ते हैं। अगर आप रिपीटर नहीं हो, फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो तो अपीयरिंग सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2023 आपका पासिंग ईयर बन जाता है और कोड 01 ऐसा बन जाता है, एक ही ऑप्शन आता है। पर आप जब पास्ट सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली कौन से ईयर में आपने पास किया है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड बहुत सारे आ जाते हैं, नॉर्मली सबका 02 रहता है, पर इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इस वीडियो में कन्फ्यूजन ना हो जाए। अभी यहाँ के लिए तो मैं अपीयरिंग यही सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 2023 और कोड 01 आ जाएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन रूरल जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका कॉलेज गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट जैसा भी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने किया है वो सिलेक्ट करना है। सेम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बोर्ड आपका जो भी रहेगा वो बोर्ड सिलेक्ट करना है। बाद में अगर रिजल्ट आपको मेंशन करना है एज अ अपीयरिंग कैंडिडेट, आपके पास रिजल्ट नहीं है तो यहाँ पे मेंशन आपका करने का पॉइंट नहीं आएगा। अगर आप फ्रेशर के अलावा पास्ट लिख लेते तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट, जैसे हमने 11th का भरा 10th का भरा वैसे ही 12th में भरने का ऑप्शन आ जाता। पर हमें स्कूल का नाम मतलब कॉलेज का नाम यहाँ पे भी मेंशन करना ही है, पिन कोड कॉलेज का जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करना ही है। यहाँ पे कॉलेज का नाम एड्रेस आप दोनों यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जितना आपका कॉलेज का नाम बड़ा है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ सिटी का नाम भी मेंशन कर दिया तो भी एज अ एड्रेस काम हो जाएगा। पूरा एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस भरने की कुछ स्कूल कॉलेज में ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर से सिक्योरिटी पिन और सेव एंड नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग ट्विन ब्रदर और सिस्टर। अगर कोई जुड़वा है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आर यू अ ट्विन, इफ़ यस तो वो 10th और के डिटेल्स मांगेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें 10th के डिटेल्स, रोल नंबर और दूसरा जो रहेगा उसका नाम वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर ट्विन नहीं है तो नो पे हम क्लिक कर देंगे तो बाकी डिटेल्स की पूछेगा ही नहीं। इससे पहले आपने कभी नीट दी थी क्या? अगर यस बोलोगे तो वो पूछेगा कितने बार दी थी, अगर नो बोलोगे तो सवाल ही खत्म। प्लेस ऑफ बर्थ आपका जो भी रहेगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। पहले पूछा है उन्होंने नेशन तो यहाँ पे इंडिया आ गया। यहाँ पे पूछा है स्टेट तो महाराष्ट्र आ जाएगा और आपका जो भी है वो आपको मेंशन करना है। बर्थ प्लेस और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा सिक्योरिटी पिन फिर से एंटर करना है और ये भी आपका स्टेप हो गया। उसके बाद आपको एक लास्ट स्टेज है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो इमरजेंसी के लिए यूज़ किए जाएंगे। सो कंट्री इंडिया नॉर्मली सबका आएगा। एक एडिशनल आपको नंबर देना है, पहला ही नंबर आप यहाँ पे नहीं दे सकते, आपको दूसरा कौन सा नंबर देना पड़ेगा। ईमेल आईडी भी आप पहला वाला नहीं दे सकते, आपको दूसरा ही देना पड़ेगा। गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, भी आ जाएगा वो यहाँ पे ओटीपी डालना है। ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आ जाएगा, वो भी यहाँ पे एंटर करना है। वेरीफाई नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो 10 के 10 उंगलियों के निशान है वो अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करना है।
पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना है, 10th का पासिंग भी अपलोड करना है, और एक प्रूफ जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करूँगा। अगर आप हैंडीकैप रहते हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इसमें आ जाता है, ईडब्ल्यूएस SC ST में आते तो वो भी सर्टिफिकेट इसमें ऐड ऑन हो जाता। तो एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। उसके बाद 10 के 10 उंगलियों के निशान ऐसे आपको इंक पैड पे लेने हैं और वो वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद सिग्नेचर, प्रेफरेबली ब्लैक कलर। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार नया कैप्चा आ जाएगा, यहाँ पे कैप्चा देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये सब फॉर्म भरने के बाद हमें सारे डिटेल्स फिर से क्रॉस चेक करने हैं। ये डिटेल्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो हम फिर से पीछे जाके ये पूरा फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो भी चेक करने हैं। उसके बाद सारे चेक बॉक्स पे क्लिक करके दी गई इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे यस बोलना है। ये यस बोलने के बाद जो हमने फर्स्ट ईमेल आईडी दिया था उस पर एक OTP आएगा। उसके लिए यहाँ पे हमें OTP उस पर भेजने के लिए फिर से एक बार ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन देने के बाद यहाँ पे OTP हमें आएगा। वेरीफाई सक्सेसफुली होने के बाद लास्ट स्टेप है, अगर कुछ एडिट करना है तो फाइनल अपॉर्चुनिटी, आफ्टर पेमेंट आप कुछ एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी एडिट नहीं करना है तो पेमेंट की स्टेप के लिए जाइए, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको 4 विंडो मिलेगा। आपका कौन सा बैंक है इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता, ये पेमेंट गेटवे है, कौन सा भी सूटेबल गेटवे आप यूज़ कर सकते हो। ये सूटेबल गेटवे सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट इस पर क्लिक करना है। आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसमें अगर UPI के ऑप्शन है तो वो UPI वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली आप पेमेंट कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे ये डमी फॉर्म है तो मैं यहाँ पे पेमेंट आपको दिखा नहीं पाऊँगा, पर ये जो ऑप्शन है जस्ट आपके लिए सैम्पल फॉर्म था। इसके बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट आपके ईमेल पे भी आ जाएगी और आपको भी ईमेल आईडी के थ्रू और सामने जो PDF बनेगा उसका प्रिंट आउट एक निकालना है या फिर वो PDF जो है वो सेव करके रखनी है। फाइनल आपको कंफर्मेशन आने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है ये तय हो जाएगा। किसी के हाथ में पैसे दे के रखना और उसको फॉर्म भरने के लिए बोलना ये आप मत कीजिए। फाइनल एक्नॉलेजमेंट जब आपको हाथ में आएगा तभी आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है ये आपके लिए कंफर्म हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे साइबर कैफ़ेज़ में पैसे लिए जाते हैं पर फॉर्म ही सबमिट नहीं होते, तब आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 2 मोबाइल नंबर, 2 ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड जैसा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, 10th का पासिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी रखिए। फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रखिए और बाद में ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। आधे से घंटे से भी ज़्यादा टाइम इस फॉर्म के लिए लग सकता है, पर ये फॉर्म पहले ये वीडियो देखिए और बाद में ही फॉर्म भरिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आ जाए। होपफुली ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फॉर्म समझने के लिए आपकी हेल्प करेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा अस्मी करियर यूट्यूब चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अस्मी मेडिकल टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।